हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेके आए हैं वो बीए प्रोग्राम हिंदी और सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए ये हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार जो बुक है आपकी, उसका जो चैप्टर जो है, इसमें चैप्टर एक तरीके से मिस्टेक है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन चैप्टर है। तो इसमें चैप्टर जो है सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार करना, संभावित विषय, कोरोना, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा निस्तारण योजना, ये टॉपिक हैं इसके। तो इनको ये ऊपर एक तरीके क्वेश्चन आता है, तो मैं इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा प्रतिवेदन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी कोरोना कब आता है तो उसको बना के आप लिख सकते हैं, और जागरूकता अभियान क्या होता है उसको आप लिख सकते हैं। कूड़ा निस्तारण मतलब योजना में कूड़ा को कैसे निस्तारण कर किया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी आप बना के लिख सकते हैं। मगर सबसे मेन जो है प्रतिवेदन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा शॉर्ट तरीके से, और लास्ट तक आप वीडियो देखें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो पहला है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में रिपोर्ट के लिए किया जाता है। प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह, नाम के आदि से अर्थों से भी जाना जाता है या लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिवेदन होता क्या है। अंग्रेजी में रिपोर्ट के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, और प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह, नाम आदि से के नाम से भी जाना जाता है। और मानक हिंदी कोश में के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ किसी कार्य का घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन या पूछताछ को एक तरीके से प्रतिवेदन कहा जाता है। और प्रतिवेदन के कुछ तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में एक तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये मैं एक टॉपिक के बेस पे समझा रहा हूँ। यदि प्रतिवेदन पे कोई भी टॉपिक आता है तो आप ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो प्रतिवेदन के मुख्य जो तत्व है वो है पहले विषय। प्रतिवेदन का प्रथम आवश्यक तत्व जो है कोई विषय अथवा प्रसंग विशेष है। यदि कोई विषय नहीं होगा तो प्रतिवेदन का लिखा जाना संभव नहीं है। प्रतिवेदन के विषयों को कोई सीमा नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो घटना, समस्या, आरोप, प्रत्यारोप, दंगा फसाद, विवाद, किसी स्थान पर की नीतियाँ, आय और व्यय, नवनिर्माण योजना और सीमा विवाद, जल विवाद, सरकार की आरक्षण नीति, विश्वविद्यालय, कॉलेज, मतलब किसी पे के ऊपर भी हो सकता है। नेक्स्ट है समिति। प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति जो है समिति प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यक तत्व है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति अथवा समिति का नियुक्त किया जाना बहुत जरूरी है। प्रतिवेदन के लिए व्यक्ति नियुक्ति हो और अथवा समिति का निर्णय विषय की गंभीरता और गहनता के आयामों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है समय सीमा। प्रतिवेदन में समय सीमा अवश्य निश्चित की जाती है। यह ऐसा ना हो कि संभव है कि प्रतिवेदन आने के समय तक उसका समय जो है महत्व जो है समाप्त हो जाता है। तो इसलिए समय की सीमा बहुत ज़रूरी होती है। अब इसके प्रतिवेदन के कुछ प्रकार हैं जो बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको। पहला है व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन, दूसरा समिति और उपसमितियों द्वारा प्रतिवेदन। पहले व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिवेदन व्यक्ति होता क्या है। इसके जो है इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी एक व्यक्ति को प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व सौंपा जाता है, और इस व्यक्ति का विषय जो है का अच्छा जानकार होना चाहिए। और इस प्रकार के प्रतिवेदन जैसे किसी विशेषज्ञ द्वारा अपने सेवार्थी को अथवा नियोजित द्वारा नियोक्ता को प्राय पत्र रूप में होते हैं। इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवेदन के लिए आवश्यक है कि प्रतिवेदन में घटना, समस्या का उल्लेख करने के बाद उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करना। तो ये व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन होता है। इसके अलावा आप इसमें बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समिति और उपसमिति द्वारा। इस प्रकार के प्रतिवेदन के विषय अपेक्षाकृत गंभीर प्रकृति के होते हैं। जिन विषयों पर संबंध में यह समझ जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों के सुविचारित मत की आवश्यकता है, उनके लिए कोई समिति बना दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली विशेषता है कि इस एक अच्छे प्रतिवेदन में कुछ गुणों अथवा विशेषताओं का होना आवश्यक है। ये प्रतिवेदन विषयनिष्ठ होना चाहिए। प्रतिवेदन को व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर रहकर विषयों का विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और नेक्स्ट फोर्थ कि प्रतिवेदन का विषय, घटना, समस्या, पृष्ठभूमि स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रतिवेदन लक्ष्ययामी होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया विशेषता, प्रतिवेदन का प्रकार, तत्व, यदि प्रतिवेदन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंटों को एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है। और जो आपका चैप्टर जो है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड वालों के लिए जो आपका जो चैप्टर है
वह है सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन को तैयार करना, और इसमें कुछ अभियान है जुड़े कूड़ा निस्तारण, ये टॉपिक हैं जिनके ऊपर बना के आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।